नमस्ते। अक्सर ऐसा होता है ना कि ब्राउज़र में इतने लिंक्स जमा हो जाते हैं कि कुछ ज़रूरी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि क्रोम का जो बुकमार्क मैनेजर है उसे सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं बल्कि अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले एक ज़बरदस्त टूल की तरह कैसे इस्तेमाल करें। तो चलिए इसे समझते हैं। सोचिए रोज़ के रोज़ वही लंबे चौड़े वेब एड्रेस टाइप करना, कितना टाइम जाता है इसमें, है ना? लगता तो है कि बस कुछ सेकंड्स की बात है, पर धीरे धीरे ये सेकंड्स जुड़कर घंटों में बदल जाते हैं। और नतीजा हमारे डिजिटल स्पेस में बस एक तरह का बिखराव, एक उलझन। तो सवाल ये है कि इस डिजिटल बिखराव का, इस उलझन का कोई हल है? जी हाँ, बिल्कुल है। और मजे की बात यह है कि वो हल हमेशा से हमारी आंखों के ठीक सामने रहा है। नाम है बुकमार्क्स। चलिए देखते हैं कि ये जो इतना सिंपल सा टूल लगता है, असल में कितना पावरफुल है। तो आखिर ये बुकमार्क है क्या? इसे ना एक डिजिटल पोस्ट-इट नोट समझिए, किसी भी वेबसाइट का एक छोटा सा शॉर्टकट। इसका सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त फायदा है स्पीड। पूरा लंबा चौड़ा एड्रेस टाइप करने का झंझट ही खत्म। बस एक क्लिक और बूम, वेबसाइट सामने। या फिर इसे अपनी फेवरेट वेबसाइट्स के लिए स्पीड डायल मान लीजिए। पुराने जमाने के फोन में होता था ना, एक बटन दबाया और कॉल लग गई। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही यहाँ एक क्लिक किया और वेबसाइट खुल गई। कितना आसान है। तो ठीक है, अब एक बुकमार्क की पूरी लाइफ साइकिल को देखते हैं। मतलब वो बनता कैसे है, उसे ढूंढा कैसे जाता है और फिर उसे मैनेज कैसे करते हैं। ये पूरा सफर, यकीन मानिए, बहुत ही सिंपल है। किसी भी वेबसाइट को सेव करना सच में बहुत ही आसान है। बस उस वेबसाइट पर जाइए जिसे सेव करना है। एड्रेस बार में वो छोटा सा स्टार का आइकन दिखता है ना, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। चाहे तो उसे कोई आसान सा नाम दे दें ताकि बाद में याद रहे, और डन पर क्लिक करते ही हो गया, शॉर्टकट तैयार। अच्छा, बुकमार्क बनाना तो आ गया, पर असली चैलेंज तो तब आता है जब दर्जनों या शायद सैकड़ों बुकमार्क जमा हो जाते हैं। तब सही वाला कैसे ढूंढेंगे? इसके लिए 3 बहुत ही कमाल के तरीके हैं, और मुझे यकीन है कि इनमें से एक तरीका तो शायद ही किसी ने इस्तेमाल किया हो। पहला और सबसे कॉमन तरीका है बुकमार्क्स बार। ये वो पट्टी है जो एड्रेस बार के ठीक नीचे दिखती है। ये उन वेबसाइट्स के लिए एकदम परफेक्ट है जिन्हें दिन में बार बार खोलना पड़ता है, जैसे ईमेल, कोई न्यूज़ साइट या वर्क डैशबोर्ड। अगर ये बार स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, सेटिंग्स में जाकर इसे बस एक क्लिक में ऑन किया जा सकता है। अब बारी है दूसरे तरीके की, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये एक असली प्रो टिप है। एड्रेस बार में जाइए और बस टाइप कीजिए @bookmarks, फिर एक स्पेस दीजिए और जो भी ढूंढना है उसका कीवर्ड लिख दीजिए। बस इतना करते ही क्रोम आपके सारे बुकमार्क्स में से उसे ढूंढकर सामने ले आएगा। सच में ये बुकमार्क खोजने का सबसे सबसे तेज तरीका है। और फिर आता है तीसरा तरीका, बुकमार्क मैनेजर। समझिए ये आपके सारे सेव किए हुए लिंक्स का एक तरह का हेडक्वार्टर है, एक कमांड सेंटर। यहाँ पर सिर्फ बुकमार्क्स को ढूंढा नहीं जाता, बल्कि उन्हें एडिट करना हो, डिलीट करना हो या फिर उन्हें ठीक से ऑर्गेनाइज करना हो, सब कुछ यहीं से होता है, ऑल इन वन। अब मान लीजिए किसी वेबसाइट का एड्रेस बदल गया, या फिर किसी बुकमार्क का नाम बहुत लंबा है और उसे छोटा करना है। कोई दिक्कत नहीं, बुकमार्क मैनेजर में जाइए, उस बुकमार्क के सामने जो 3 डॉट्स हैं उन पर क्लिक कीजिए और एडिट चुनिए। बस नया नाम या यूआरएल डालिए और सेव कर दीजिए, हो गया काम। हाँ, पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, इसे ध्यान से सुनिएगा। जब कोई बुकमार्क डिलीट होता है तो वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। उसे वापस लाने के लिए कोई अंडू बटन नहीं है, कोई रिसाइकिल बिन नहीं। तो डिलीट बटन दबाने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना चाहिए। डिलीट करना भी उतना ही सिंपल है जितना एडिट करना। बस मैनेजर में जाकर 3 डॉट्स पर क्लिक और डिलीट। लेकिन जैसा अभी बताया, ये एक वन वे टिकट है। एक बार गया मतलब हमेशा के लिए गया। तो ठीक है, बेसिक्स तो अब कवर हो गए। अब आते हैं असली गेम पर। अब हम ये सीखेंगे कि कैसे बुकमार्क्स की इस लंबी बिखरी हुई लिस्ट को एक स्मार्ट, ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल लाइब्रेरी में बदला जाए। अब हम ऑर्गेनाइजेशन के प्रो लेवल में जा रहे हैं। इस डिजिटल लाइब्रेरी की जो नींव है वो है फोल्डर्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कंप्यूटर में अपनी फाइलों के लिए अलग अलग फोल्डर बनाते हैं, काम के लिए अलग, पर्सनल के लिए अलग, ठीक वही काम यहाँ भी करना है। बस मैनेजर में जाकर ऐड न्यू फोल्डर पर क्लिक कीजिए और उसे एक नाम दीजिए। सोच कर देखिए, काम से जुड़े सारे लिंक्स एक वर्क फोल्डर में, ऑनलाइन शॉपिंग की सारी वेबसाइट्स एक शॉपिंग फोल्डर में,
और कुछ नया सीखने के लिए जो वेबसाइट्स हैं वो लर्निंग फोल्डर में। ये पूरा सिस्टम अपना है, इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाया जा सकता है। और इन फोल्डर्स में बुकमार्क्स को मूव करना अरे बहुत आसान है। 2 तरीके हैं, या तो बस बुकमार्क को माउस से पकड़कर खींचिए और फोल्डर पर लाके छोड़ दीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप, या फिर वही एडिट मेन्यू में जाकर उसका फोल्डर बदल दीजिए। दोनों ही तरीके एकदम फास्ट हैं। चलो, फोल्डर भी बन गए, पर तब क्या होगा जब एक ही फोल्डर के अंदर 50 बुकमार्क्स जमा हो जाएं? फिर से वही उलझन? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। क्रोम के पास इसका भी इलाज है। एक क्लिक में सारे बुकमार्क्स को नाम के हिसाब से या फिर डेट के हिसाब से सॉर्ट किया जा सकता है। और ये करना भी बहुत सिंपल है। बस मैनेजर में ऊपर कोने में जो 3 डॉट्स हैं उन पर क्लिक कीजिए, सॉर्ट बाय का ऑप्शन चुनिए और हो गया, पूरी की पूरी लिस्ट खुद ब खुद ऑर्गेनाइज हो जाएगी। इससे चीजें ढूंढना सेकेंड्स का काम बन जाता है। तो अब ये पूरी डिजिटल लाइब्रेरी तैयार है, ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन अब आता है इसका सबसे बड़ा फायदा, वो चीज जो इस पूरी मेहनत को सच में सार्थक बना देती है। और वो मैजिक है सिंक, यानी सिंक। अगर क्रोम में अपने गूगल अकाउंट से साइन इन किया हुआ है तो ये सारे बुकमार्क्स, ये सारे फोल्डर्स, सब कुछ क्लाउड पर अपने आप सेव हो जाता है। ये समझिए कि लाइब्रेरी का एक ऑटोमेटिक डिजिटल बैकअप बन गया जो हमेशा साथ रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ये जो इतनी मेहनत से बनाई गई लाइब्रेरी है वो सिर्फ लैपटॉप पर नहीं बल्कि मोबाइल पर, टैबलेट पर, मतलब हर डिवाइस पर मिलेगी और हमेशा अपडेटेड रहेगी। जो एक जगह बदला वो हर जगह बदल गया। तो अब जब ये डिजिटल दुनिया पूरी तरह से व्यवस्थित है और सारी जरूरी जानकारी बस एक क्लिक की दूरी पर है, तो सवाल ये उठता है, इस नई पावर से क्या बनाया जाएगा? क्या नया सीखा जाएगा? अब सारी संभावनाएं खुल चुकी हैं।